नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। क्या वाकई दिवाली की रात भारत की हवा पाकिस्तान के आसमान में जहर घोल देती है? क्या लाहौर की सांसें भी अब भारत की आतिशबाजियों पर निर्भर हो गई? हर साल जब पाकिस्तान का आसमान धुंध से भर जाता है तो वहां की सरकार सीधे सीधे भारत की तरफ उंगली उठा देती है। लेकिन इस बार का डेटा क्या कहता है और क्या है असली सच्चाई? आज के वीडियो में जानिए कौन है इस स्मोक युद्ध का असली गुनहगार। मामले की शुरुआत हर साल अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तान के पंजाब और खासकर लाहौर शहर में स्मोक का कहर छा जाता है। दुनिया भर में लाहौर को सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। जी हां, AIQ एयर जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के डेटा के मुताबिक इस अक्टूबर में लाहौर का AQI 300 से 400 के पार चला गया, जो WHO की गाइडलाइन से 21 गुना ज्यादा है। जैसे ही दिवाली आती है, पाकिस्तान के नेता और अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने लगते हैं कि भारत में दिवाली की आतिशबाजी और पराली जलाने से पंजाब और लाहौर में जहरीली हवा आ रही है। इस बार भी पंजाब के पर्यावरण विभाग और अफसरों ने साफ साफ कहा है कि अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा से आने वाली हवाओं के साथ में जहर उनके तरफ आ गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने शहर के तमाम इलाकों में एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलिंग के ऑपरेशन शुरू कर दिए। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक लाहौर के कई इलाकों का AQI 430 के पार पहुंच गया। इस पर पाक एक्सपर्ट्स और दुनिया के विशेषज्ञ क्या कहते हैं? वातावरण विशेषज्ञ डॉक्टर जुल्किफार अली के अनुसार लाहौर की खराब एयर क्वालिटी का जिम्मेदार न सिर्फ क्रॉस बॉर्डर हवा है, बल्कि खुद पाकिस्तान के बड़े शहरों की गाड़ियां, इंडस्ट्रीज, निर्माण कार्य और पराली जलाना भी है। 2025 के अक्टूबर में कई रिपोर्ट्स ने यह भी प्रूफ किया है कि लाहौर की हवा में 2.5 PM का स्तर WHO के मानकों से 31 गुना ज्यादा है। यही नहीं, खुद पाकिस्तान का पंजाब स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर भी ये मानता है कि स्मोक सीजन हर साल अक्टूबर से फरवरी तक रहता है, जिससे स्कूल बंद और इकोनॉमिक तक प्रभावित होती है। इसी दौरान न्यू दिल्ली, इंडिया में भी दिवाली के चलते AIQ 300 से 400 के बीच रहा। लेकिन पाकिस्तान के कई शहर यानी कि गाजी खान में 450, शेखपुरा में 311 और फैसलाबाद में 281 यानी कि भारत से भी ज्यादा प्रदूषित रहे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि स्मोक कट के लिए इंडिया ब्लेम गेम चलाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। हकीकत में साल दर साल पाकिस्तान के ज्यादातर बड़े शहर खुद अपने ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज और फसलों की आग की वजह से दम घोटू धुंध में गिर जाते हैं। डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां हर बड़े संकट पर पड़ोसी देश यानी कि भारत पर आरोप लगाना राजनीतिक रिवायत बन चुका है। लाहौर की गलियों में बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, लोग मास्क लगाकर सड़कों पर निकलते हैं और दुकानदार अपने शटर पहले ही गिरा लेते हैं। इसी दौरान रेडियो टीवी पर ताजा खबर चलती है कि भारत से आई जहरीली हवा ने पाकिस्तान को घेर लिया। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक, पत्रकार और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट संस्थाएं खुद ये मानती है कि इस जहरीली हवा की सबसे बड़ी वजह लोकल वेस्ट, कचरा जलाना, गाड़ियों की भरमार और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। विशेषज्ञ इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर हवा से कुछ प्रभाव जरूर हो सकता है, लेकिन इसकी कुल जिम्मेदारी भारत पर डालना साइंटिफिकली गलत है। इंटरनेशनल NGO क्लीन एयर एशिया का डेटा यह बताता है कि सबसे बड़ा कारण लोकल सोर्सेज ही है। आलोचकों का कहना यह है कि पाकिस्तान हर बार भारत का नाम लेकर अपने सरकारी सिस्टम और पॉलिसी फेलियर को छिपाता रहा है, जिससे असल समस्या कभी हल ही नहीं होती। तो क्या दिवाली और भारत की हवा ही पाकिस्तान की सांसों की सबसे बड़ी दुश्मन है, या फिर सच्चाई कुछ और है? जब तक हर देश अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, जब तक सरकारें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप
का खेल खेलती रहेगी। लाहौर, दिल्ली और पूरे इंडो गैंगटिक प्लान के करोड़ों लोग हर साल इसी तरह सांसों की कीमत चुकाते रहेंगे। तो अगली बार जब पाकिस्तान के नेता दिवाली या भारत पर उंगली उठाएं तो डेटा और सच को जरूर याद रखें और बताइए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक रात की आतिशबाजी पूरे मुल्क का दम घोट सकती है? अपने विचार आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।